नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथिली सिंधई पर। यूट्यूब चैनल मैथिली सिंधई पर मैं साहित्यिक रचना सब रखता रहता हूँ। अभी इस बीच बाबा नागार्जुन हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, इसको मैं एपिसोड बना के आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अभी तक 5 एपिसोड मैंने रखा और आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। ऐसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया लिखते रहिए। बाबा का रचना कैसा लगता है, आप बाबा की रचना में क्या अनोखापन है, इस बात को ज़रूर लिखिए कि अन्य लेखकों से बाबा का रचना किस तरह से कुछ अलग हटके है। बाबा के रचना में ये सब बात है। तो रतिनाथ की चाची का 5 एपिसोड अभी तक मैं रख दिया और आज मैं 6ठा एपिसोड रखने जा रहा हूँ। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति हमारे इस एपिसोड को फेसबुक प्रोफाइल पर या फेसबुक पेज पर देखते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। तो लीजिए आज का ये 6ठा एपिसोड। अगले दिन सुबह तरकुलबा के लोगों को मालूम हो गया कि गौरी आई है। कब आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, इस जिज्ञासा से पुरुषों से अधिक स्त्रियों को ही चंचल बनाया। लोगों को इतना भर पता लग सका कि कलेजे की कोई बीमारी है। डॉक्टर ने हिलना डुलना तक मना कर दिया है गौरी को। लेकिन इससे क्या, लोग तो हिल डुल सकते थे। उनका तो घर से निकलना वर्जित नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके टोला पड़ोसा की औरतें जयकिशोर बाबू के आंगन में आने लगी। गौरी की माँ ने अपने दिल को काफ़ी मजबूत बना लिया था। बुढ़िया, कोई आए कोई देखे, मेरे लड़की किसी का गला काट कर तो नहीं आई है। गौरी माई के खाली पलंग पर लेटी पड़ी थी। दूर के रिश्ते की 2 भाभियाँ बिल्कुल करीब आ गई और गौर से घूरते हुए पूछा, लल्ली आखिर क्या हो गया है तुम्हें? चेहरा पीला पड़ गया है, हैं? बदन पर खून का तो नाम नहीं है, नाखून सफ़ेद पड़ गया है। ये क्या हो गया तुम्हें लल्ली? गौरी कुछ बोली नहीं। मन ही मन अपनी स्त्री जाति पर उसे क्रोध हुआ। वो अभागी औरतों, मुझे क्या हो गया है यह तुम सब भली भांति जानती हो। तुम्हें रत्ती रत्ती पता है इस तरह का चेहरा एक स्त्री का कब होता है। इस तरह की झेप, इस तरह का संकोच किसी विधवा की मुखाकृति पर कब छाया रहता है। यह भी तुम भली भांति जानती हो, फिर क्यों मेरा दिमाग चाटने आई हो? तुम्हें किसका खटका है? तुम्हें किसका खटका है? उसी दुर्गंध का मैं शिकार हूँ जिस चीज़ का शक है तुम लोगों के मन में। मेरी नियति के साथ क्यों मखौल करने आई हो? गौरी मनी मन ये सब बात बोल रही है। उनमें से एक बिल्कुल आकर गौरी को देखने लगी। जरा देर बाद आहिस्ते से उसने अपना हाथ गौरी के सीने पर रख दिया। चट से गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है भाभी, छोड़ दो। उसकी आंखों की कड़ाई से भाभी सकपका गई। 2 कदम पीछे हटकर उसने कहा, नहीं 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 लली, यूँ ही मैं देख रही थी। किसी ने कहा कि तुम बीमार होकर यहाँ दवा कराने आई हो, सो मैं जरा देखने चली आई तुमको। इतने देर बाद अब दूसरी भाभी ने मुंह खोला। सुनती हूँ कलेजे में दर्द होता है। गौरी कुछ बोली नहीं, धूर कर रह गई। जिस उल्लास से वह दोनों स्त्रियां गौरी के पास आई थी वह मर गया। पत्थर पर तीर मारकर उन्होंने अपना तरकस खाली कर दिया और चली गौरी की माँ से बात करने। वह अजवाइन सुखा रही थी, खूब छाँव में बैठी थी और आध सेर के करीब अजवाइन आंगन में पड़ी सूख रही थी। ये स्त्रियां जो रिश्ते में उनकी पुतोह होती थी, दिखावटी नम्रता से एक और खड़ी हो गई और इशारे से पूछा, चाची इस अजवाइन का क्या करोगी? गौरी की माँ को लगा कि समूचे गांव ने मुझे चिढ़ाने के लिए इन्हीं 2 छोकरियों को भेजा है। वह बाघिन की तरह भूखी आंखों से उसे ढूंढने लगी और इतने में उन्हीं में से एक बोली, बहना पटुआ का साग अजवाइन से छोंकने पर बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। इतनी मामूली सी बात तुम जानती नहीं हो। अब गौरी की माँ से नहीं रहा गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जानबूझकर ये मुझे बनाने आई है, मगर उसने अपने आवेग को दबाया और बोली, बेटी यह दबा के काम आती है। जरा रुक कर उसने फिर कहा, कहाँ आई थी? गौरी को देखने। आधे घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर दोनों बहुरिया बोली, हाँ, और आंगन से बाहर हो गई। गौरी की माँ बड़बड़ाने लगी, लुच्ची कहीं की हैं,
अजवाइन का क्या होता है, दवा बनती है। यह दवा जो बियाने के बाद औरतें खाती है। जानबूझकर मुझे चिढ़ाने आई थी। उसके बाद दिन भर फिर कोई नहीं आया। शाम को सुखो की सास आई। उसने बतलाया कि कैसे गांव भर में गौरी की चर्चा हो रही है और कैसे इस घटना को लेकर औरतें छी छी थू थू कर रही है। मर्दों का लोकमत क्या है इस बारे में सुखो की सास जरा भी जानकारी नहीं रखती थी। सब कुछ सुन समझ कर बोली। गौरी की माँ बोली, अब तो बात फैल गई है, जानत सब कोई। थोड़ी देर चुप रहकर फिर छाती ठोकती हुई बोली, देखें कौन क्या बिगाड़ता है। मैं रुई का फाहा नहीं हूँ, लोग फूंक देंगे और उड़ जाऊंगी। मर्द हो तो सामने आकर कोई कहे। सुखो की सास अपनी मलकैन को शांत किया। जाते जाते वह कहती गई, जब तक इस जर्जर देह में सांस बाकी रहेगी गौरी की माँ, तब तक किसको मजाल जो तुम्हारी ओर उंगली उठाए। पहर भर रात बीती कि चमैन आई। गौरी की माँ को इस बात का खतरा था कि वही लड़की के प्राण न कहीं निकल जाए, परंतु बुधवा चमार की औरत इन कामों में बहुत होशियार थी। उसने कह दिया, नहीं मलकैन, खतरा किस बात का, यह मेरे लिए कोई नई बात है। ऐसा मौका तो आता ही रहता है। 4 मास का, 6 मास का, 8 मास का, पेट चाहे कितना भी असाध क्यों न हो, इन हाथों के लगते ही सब ठीक हो जाता है। कमला मैया की कुछ ऐसी मेहरबानी है। बुधना चमार की पत्नी बोली। माँ ने दक्षिण और मुंह करके दोनों हाथ उठा लिया और आर्त स्वर में गुनगुनाई, दुहाई बाबा बैद्यनाथ की, इस मुसीबत में राजी खुशी मेरी लड़की को अगर निकल गई तो गंगाजल भर कर मैं सुल्तानगंज से तुम्हारे पास पहुँचूंगी। कबला कर ली अपनी। वो इतना कहकर छलछलाई आँखों और भर्राई आवाज़ से नाम लेकर बाबा बैद्यनाथ को उसने प्रणाम किया। चमैन अपने काम में लग गई। तो श्रोताओं, आज आपने इस 6ठे एपिसोड में देखा कि वहाँ का क्या सिचुएशन था और इस कहानी का क्या मतलब छोटा सा ये एपिसोड था। इस छोटे से एपिसोड में आपने देखा कि गौरी जो कि अपने नैहर आई है, काम से आई है, तो उसको अगल बगल की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो पूछने के लिए आती है। और ये छोटा सा एपिसोड हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को एक एपिसोड और इसमें से रख दूँ, आपका एपिसोड रख देता हूँ। नहीं, बस इतने तक ही आज रखिए। तो आग्रह, संपूर्ण एपिसोड को सुनने के पश्चात आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। दूसरी बात, हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, खुशहाल रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।